अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कहता है व्हेन एन ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म, कि कभी जब हम अलजेब्रिक टर्म के अंदर कोई भी ऐड या माइनस करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये इक्वेशन है 5x² - 3x + 2/√x। अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1। जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई देयर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने इस ये जो एक्सप्रेशन नीचे दिए गए हैं, एक्सप्रेशन आर द पोलिनोमियल, हमने ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन जो से हैं पोलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं ये वाली एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है। तो हमने, अगर आपको याद हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि पहले पावर बड़ी आती है, फिर पावर छोटी आती है और उसके बाद कोई भी कांस्टेंट आता है तो उसको हम बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिंपली उसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल तब भी होते हैं जब बड़ी पावर के बाद छोटी पावर आए और उसके बाद कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो पोलिनोमियल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x² है, अगर हम आगे जाएँ तो ये 1/x है। अगर हम इसको उल्टा के लिख लें तो x ऊपर जाके x की पावर -1 हो जाएगी, तो ज़ाहिर सी बात है 2 के बाद 1 आना चाहिए था, -1 नहीं आना चाहिए। तो ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, इसका आंसर नो होगा। आगे हम चलते हैं, जैसे 3x³ - 4x² - x² √x + 3। तो ये तो ठीक है, क्यूब है उसके बाद स्केयर है, तो यहाँ पे हाली x होना चाहिए, तो इसकी पावर हाली 1 होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो स्केयर रूट आ गया और स्केयर रूट 1/2 के इक्वल होता है। तो 1/2 + 1 मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती हैं, तो ये तो 3/2 हो जाएगा। तो ये भी इक्वेशन पोलिनोमियल नहीं है। अगली पे चलते हैं, तो ये है जी x² के बाद हाली x आ गया और उसके बाद कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, ये इक्वेशन पोलिनोमियल है। उसके बाद अगली चलते हैं, अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 3x² / 2x - 1, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर के बाद छोटी पावर होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। आप ये बताएं कि ये जितने भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि रैशनल एक्सप्रेशन तब होते हैं जब ऊपर वाली पावर बड़ी हो और नीचे वाली पावर छोटी हो, तो उसको बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। या फिर पावरें सेम हो, फॉर एग्जांपल ऊपर क्यूब है तो नीचे भी क्यूब होना चाहिए, तो फिर ये सेम हो जाएंगे, तो तब ये रैशनल एक्सप्रेशन। इसका भी आंसर येस या नो में देना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आ गया तो ये स्क्वायर रूट में आ गए। अब स्क्वायर रूट में कंसिडर नहीं होती, वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं आती जिसमें स्क्वायर रूट आ जाए, तो इसको नो बोलेंगे। अब यहाँ पे देखें, सबसे बड़ी पावर क्यूब में है और उससे निचली स्क्वायर में है, बड़ी पावर आपने देखनी होती है। तो ये देखें, ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो जैसे मैं बता रहा था कि अगर ऊपर पावर बड़ी आ जाए और नीचे छोटी आ जाए तो वो रैशनल एक्सप्रेशन में होती है, तो ये यस होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाए, इधर पावरें सेम है, तो पावर सेम हो तो फिर भी रैशनल एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट आ गया, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है रिड्यूस ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू द लोएस्ट फॉर्म, कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमने इसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का है, पार्ट नंबर 1 लोएस्ट फॉर्म होती है कि आप इसको सॉल्व करते जाना है, जितना छोटे से छोटा क्वेश्चन हो सके, जितनी लोएस्ट फॉर्म आ सके उसको बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। जैसे कि ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 120 x² y³ z⁵ डिवाइडेड बाय 30 x³ y और z का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले कांस्टेंट को काटेंगे। 3 4 = 12 और 0 0 से कट हो गया, ये आ गया जी 4 आपके पास। अब आपने ये देखना है कि जिसकी पावर बड़ी है और जिसकी पावर छोटी है, छोटी पावर अगर ऊपर पावर छोटी है तो वो नीचे आके माइनस हो जाएगी, अगर नीचे पावर छोटी है तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। जैसे कि मैं देखता हूँ x की पावर नीचे बड़ी है तो ऊपर वाली जो सी है वो नीचे आके माइनस हो जाएगी। अब y³ हो गया, नीचे पावर छोटी है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, उसके ऊपर 1 होता है, तो नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। z⁵ और नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -2 हो जाएगा। अब ये आ गया 4, 3 में से 1 निकाला y का स्क्वायर, z 5 में से 2 निकाला z⁵, डिवाइडेड बाय ये आपके पास x आ गया और ये लोएस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं होता। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
8ax+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्र -1। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को काटेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था। 2 4 8। अब ये हमारे पास आ गया 4a इंटू x+1 डिवाइडेड बाई, अब आपको पता है जब इधर भी स्केयर हो तो हम 1 का स्केयर करेंगे तो दोबारा 1 नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब है इधर भी स्केयर है इधर भी स्केयर है, बी सेंटर में माइनस। तो कोई भी चीज़ जब दोनों तरफ स्केयर हो और सेंटर में माइनस हो तो हम उसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और उसको एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। अब ये प्लस वाली x+1 से कट गया और आपके पास जो आंसर आया 4a/x-1, ये लोएस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं होता। उसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। x+y का स्केयर -4xy डिवाइडेड बाई x - y का होल स्केयर, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको पता है ये होल का स्केयर, तो साइड से बात है जब जहाँ पे भी होल का स्केयर आता है वहाँ पे हमने स्केयर का फार्मूला ओपन करना होता है। तो इसके स्केयर का फार्मूला ओपन करते हैं, ए का स्केयर +2 फार्मूले का ab प्लस बी का स्केयर -4xy डिवाइडेड बाय, अब हमने माइनस का फार्मूला खोलना है तो x का स्केयर माइनस के होल स्केयर का फार्मूला खोलना है, x का स्केयर -2xy प्लस y का स्केयर। माइनस और प्लस में क्या डिफरेंस होता है कि जब सेंटर में प्लस आएगा होल के स्केयर फार्मूला में तो +2x आएगा, और जब सेंटर में माइनस आएगा तो फिर -2xy आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ, x का स्केयर प्लस y के स्केयर, x का स्केयर प्लस y का स्केयर, अब आगे +2xy और ये फिर हो गया जी -4xy। ये मैंने इसलिए ऐसे सीधा करके लिखा है ताकि मैं वैल्यू को जो प्लस माइनस हो सकती हैं उसको प्लस माइनस कर लूँ। तो x का स्केयर -2xy प्लस y का स्केयर, अब ये हो गया जी x का स्केयर +2 प्लस y का स्केयर। अब ये दोनों वैल्यू आपस में प्लस माइनस होती हैं, ये -4xy है ये +2xy है, तो ये 4 में से 2 निकाला तो -2xy, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस ही लगेगा। तो x का स्केयर -2xy प्लस y का स्केयर, तो ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू मैच है तो ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगी और आंसर आएगा आपके पास 1। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया जी x का क्यूब -y का क्यूब ओवर इंटू एक्स का स्केयर -2xy प्लस y का स्केयर डिवाइडेड बाय, अब अगर आप इसको गौर करें तो ये फार्मूला कंप्लीट होता है x का क्यूब -y के क्यूब का। x का क्यूब -y के क्यूब का अगर हम फार्मूला खोलें तो वो हमारे पास आता है x - y इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। तो ज़ाहिर सी बात हम इसकी जगह पे हम इसको फार्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं, x का क्यूब -y का क्यूब। अब ये ऊपर और नीचे वाली वैल्यू कट गई और हमारे पास जो आया x का स्केयर -2xy प्लस y का स्केयर। इतना भी लिख सकते हैं आप लोएस्ट फॉर्म, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद लोएस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये फार्मूला कंप्लीट होता है। किसका फार्मूला कंप्लीट होता है, x - y के स्केयर का। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको बताया था कि अगर हम x - y के स्केयर का फार्मूला खोलें तो वो आता है a का स्केयर -2ab प्लस b का स्केयर। तो इसी तरह से ये था तो इसका फार्मूला कंप्लीट किया तो x - y का स्केयर आ गया। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसकी लोएस्ट फॉर्म को लेके आते हैं। ये हमारे पास हो गया x+2। अब आपको पता है इधर भी स्केयर होगा तो 1 का स्केयर करेंगे तो दोबारा 1 नहीं आ जाएगा, तो जब इधर भी स्केयर हो इधर भी स्केयर हो सेंटर में माइनस हो तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में, ओवर x+1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इधर कर लेंगे x के 2 -2 2 4 होता है तो 2 का स्केयर कर लेंगे। अब आगे आ जाते हैं x+2 इंटू x+1 इंटू x - 1 डिवाइडेड बाई x+1। अब इधर भी स्केयर इधर भी स्केयर है सेंटर में माइनस, तो इसको भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। अब जो वैल्यूज़ कटती हैं उनको काट देते हैं, जैसे x+2 से कट गया, x+1 से कट गया और ये आ गया आपके पास x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2। यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 के ऊपर जाते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया जी a का स्केयर प्लस b का स्केयर, 2 का स्केयर करेंगे तो 4 ही आएगा, -2 लगा फार्मूले का। अब आपके पास आ गया जी a एंड फिर आपके पास आ गया b, और नीचे से आपको अगर आप देखें तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन लेंगे, तो ये आ गया जी x का स्केयर -4। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब ये फार्मूला कंप्लीट होता है x
-2 का होल स्क्वायर का, x -2 का होल स्क्वायर। नीचे आ गया जी 2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये हो गया जी x -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है इधर भी स्क्वायर सेंटर में माइनस, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। तो ये x -2 का एक स्क्वायर से कट जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा जी x -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2, यही इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7 की बात करते हैं जी। पार्ट नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा, तो ये 64 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम 64 कॉमन लेंगे ऊपर से, और साथ में दोनों में x है तो x भी कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले 64x को कॉमन लिया और फिर हमारे पास आ गया x की 4 -1 डिवाइडेड बाय, अगर आप देखें तो नीचे से भी 8 कॉमन आता है तो हम 8 कॉमन ले लेंगे। तो 8 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया x स्क्वायर प्लस 1, और इधर से भी 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन लिया तो ये हो गया जी x प्लस 1। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये हो गया जी 64x, इसको मैं कर लेता हूँ x की स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 2 16, और ये आ गया जी x का स्क्वायर प्लस 1, और फिर मेरे पास आ गया जी x प्लस 1। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 16 4 से 64 होता है, तो ये मेरे पास हो गया 4x। अब अगर आप देखें तो ये एक वैल्यू है, इसका स्क्वायर हो गया -1 का स्क्वायर, तो आपको पता दोनों तरफ स्क्वायर हो सेंटर में माइनस हो, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। अब ये x का स्क्वायर x के स्क्वायर प्लस 1 से कट गया और आपके पास जो वैल्यू बची 4x इंटू एक्स का स्क्वायर -1 का, फिर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा जी x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 4 का x, इधर भी स्क्वायर सेंटर में माइनस, एक दफ़ा फिर इसको x प्लस 1 और x माइनस 1 में लिखेंगे, और नीचे हो गया जी x प्लस 1। अब x प्लस 1 से कट गया और आपकी जो लोवेस्ट टर्म आई वो आई जी 4x इंटू एक्स माइनस 1, 4x इंटू एक्स माइनस 1, यही लोवेस्ट टर्म है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके होल का स्क्वायर बना लेते हैं, जैसे 3 3 9 है और x है, तो ये हो गया जी 3x का होल स्क्वायर माइनस, ये पहले ही होल स्क्वायर में है तो इसको होल स्क्वायर में रहने देंगे, इसका फार्मूला नहीं खोलेंगे, वो भी बताता हूँ क्यों, यानी 4 + 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, ये एक पूरी वैल्यू है तो सेंटर में माइनस है, तो हम इस पूरी वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, जैसे कि 3x। पहले मैं प्लस में लिख लेता हूँ, फिर बाद में माइनस में लिख लूँगा, तो सेंटर में क्या आएगा +x² -4। अब मैं माइनस में लिख लेता हूँ, तो ये हो गया जी 3x। अब जब माइनस में लिखूँगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -x का स्क्वायर माइनस +4 डिवाइडेड बाय 4 + 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखें कौन सी वैल्यू ऊपर नीचे मैच कर रही है, जैसे कि आप गौर करें तो ये -x के ये भी -x के ये +4 + 3x + 3x, वैल्यूज़ आगे पीछे होने से कोई मसला नहीं होता, जस्ट आपने वैल्यूज़ मैच करनी होती है, पूरी की पूरी वैल्यूज़ मैच है कि नहीं। तो ये पूरी वैल्यू से कट गई। अब जो आंसर है आपके पास, इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, यानी पावर पहले बढ़ी फिर उसके बाद 3x फिर -4, तो यही लोएस्ट टर्म है, यही आंसर है आपका। यहीं पे ही आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।